मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने अधिगम हेतु आकलन वाले पेपर में आकलन उपकरण के अंतर्गत जो अभ्यास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अभ्यास का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए या उस कार्य में एक परफेक्टनेस लाने के लिए हम जिस कार्य को बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं और अंत में यह होता है कि उस कार्य को करने के लिए हम उसमें निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। किसके माध्यम से? अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास के माध्यम से, यानी एक ही कार्य को, जिसका अर्थ हुआ एक ही कार्य को निरंतर, एक ही कार्य को निरंतर करते रहना कि उस कार्य में निपुणता न आ जाए। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ कि जब हम शुरू में घर में रोटी बनाना सीखते हैं तो उस समय हमारी रोटी जो टेढ़ी मेढ़ी बनती है, किंतु धीरे धीरे करके हम उस एक कार्य को बार बार करेंगे, रोज करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारी जो रोटी है वो गोल बनने लगती है। किसके माध्यम से? उस अभ्यास के माध्यम से। तो यानी एक ही कार्य को निरंतर करते रहना जब तक कि हम उसमें निपुण न हो जाए या परफेक्टनेस न हो जाए, उसे हम अभ्यास कहते हैं। और आकलन के उपकरण के अंतर्गत जो अभ्यास है वह भी इसी तरह से समझा जा सकता है कि आकलन में जब हमें किसी भी कार्य के परिणाम प्राप्त करने हैं तो वो परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें उस कार्य के लिए पहले से अभ्यास करना होगा, और जब हम उस कार्य को बार बार अभ्यास करेंगे तो उसमें परफेक्टनेस आएगी और निपुणता आएगी। तो इसलिए इसको आकलन उपकरण के अंतर्गत लिया गया है। अब जो है अभ्यास के क्या उद्देश्य है, यानी जो हम अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके क्या उद्देश्य है। सबसे पहले है अभ्यास का उद्देश्य सर्वप्रथम शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना, यानी कहा जाए कि अभ्यास का सबसे पहला कार्य है हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य है, उन शिक्षण के उद्देश्यों को हम अभ्यास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभ्यास कार्य शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसके द्वारा छात्रों में उन विशेष कुशलताओं तथा योग्यताओं का विकास किया जाता है। विशेष कुशलताएं और योग्यताएं, यानी अभ्यास के माध्यम से हम विद्यार्थियों में उन विशेष कुशलताएं एवं योग्यताओं का विकास करते हैं, जिसके माध्यम से बालकों का विकास संभव होता है। यानी हमारा जो शिक्षण है उस शिक्षण के कुछ उद्देश्य निश्चित होते हैं, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति कब होगी? जब हम विद्यार्थियों को उस कार्य के लिए, उन विशेष कुशलताओं के लिए अभ्यास करवाएंगे, और उसी अभ्यास के माध्यम से ही विद्यार्थियों में हम विशेष कुशलताओं और योग्यताओं का विकास कर पाएंगे, जिससे कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। दूसरा है विषय संबंधी कौशलों का विकास। विषय संबंधी कौशलों का विकास। अब दूसरा जो इसका उद्देश्य है वह है हमारे जो विषय से संबंधित
सब्जेक्ट से संबंधित विद्यालय में कई प्रकार के सब्जेक्ट चलते हैं। हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, सोशल साइंस है। इस प्रकार के जो है विषय चलते हैं। तो विषय संबंधी जो कौशल होते हैं, उस विषय संबंधी कौशलों का विकास हम अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। अब चाहे विषय संबंधी कौशल के अंतर्गत मौखिक कार्य ले लो, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, और गृह कार्य। और गृह कार्य सभी में कुशलता, इन सभी में चाहे मौखिक कार्य ले लो, चाहे लिखित कार्य ले लो, या चाहे गृह कार्य ले लो, इन सभी में कुशलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक विद्यार्थी चाहे मौखिक कार्य को ले लो, चाहे लिखित कार्य को ले लो, या फिर गृह कार्य को ले लो, शिक्षक द्वारा विषय से संबंधित चाहे मौखिक कार्य दिया जाए, चाहे लिखित कार्य दिया जाए, या गृह कार्य दिया जाए, विद्यार्थी उस कार्य के लिए जब तक अभ्यास नहीं करेगा तब तक वह उस कार्य में निपुण तथा कुशल नहीं हो सकेगा। क्योंकि यदि हम विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा कुछ क्वेश्चन या प्रश्न याद करने के लिए दिए जाए कि आप मौखिक रूप से 10 प्रश्न, 5 प्रश्न या 2 प्रश्न याद करके आना, तो विद्यार्थी इस कार्य में कुशलता कब प्राप्त करेगा? जब वह इस कार्य का क्या करेगा? अभ्यास करेगा, उन प्रश्नों को याद करेगा, तभी वह उस कार्य में निपुण हो पाएगा। उसके बाद है लिखित कार्य। विद्यार्थी लिखित कार्य में कब निपुण होगा? जब शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य वह क्या करेगा? रिटर्न में लिखित रूप में अभ्यास करेगा, लिखित रूप में प्रश्नों के आंसर देगा, उत्तर लिखेगा, तभी वह लिखित कार्य को करने में निपुण हो पाएगा। इसके माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। उसके बाद आता है अपना गृह कार्य, यानी विद्यार्थियों को दिया गया, विद्यालय से जो दिया गया कार्य है, वह यदि घर जाकर उस कार्य को करेंगे तो उसमें निपुणता आएगी और अभ्यास के माध्यम से वह अपना गृह कार्य पूरा कर पाएंगे। इसलिए इन सब के लिए मौखिक कार्य, लिखित कार्य और गृह कार्य, इन सब के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होगी, जो कि बालक को अपने विषय संबंधी कौशल है, उन कौशलों का विकास करने में सहायक सिद्ध होंगे। उसके बाद आता है तीसरा, विश्वास का विकास। अब जो है अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास कार्य करते समय छात्र स्वयं पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं, क्योंकि उनको उस कार्य को परफेक्ट करना है और परफेक्ट करने के लिए विद्यार्थी अपने उस कार्य में पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं। जबकि वह, चाहे वह किसी नियम, सूत्र, किसी नियम, सूत्र और विषय से
संबंधित विषय से संबंधित कई प्रश्नों का हल करता है और उसके समाधान खोज लेता है। यानी विद्यार्थी में आत्मविश्वास का विकास अभ्यास के माध्यम से कब होता है? जब वह अपने विषय के नियम, सूत्र, परिभाषा या फिर गणित के जो क्वेश्चन है उनको हल करता है। तो उनको हल करते समय अन्य जो विषय से संबंधित जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को हल करता है, उन समस्याओं से संबंधित समाधान को खोजता है, जिससे कि उनमें समाधान रूपी जो आत्मविश्वास का विकास होता है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। किसके माध्यम से? जब हम किसी भी कार्य का अभ्यास, जब हम किसी भी कार्य का अभ्यास करेंगे तो हमें आत्मविश्वास का संचार होता है। इसी तरह विद्यार्थी के साथ जब वह किसी प्रश्न को हल कर लेते हैं या स्वयं अपने आप किसी समस्या का समाधान खोजते हैं तो उनमें विषय संबंधी आत्मविश्वास का विकास होता है कि हम हमारी विषय संबंधी जो समस्या है उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है। उसके बाद है कार्य करने की कुशलता प्राप्त करना। कार्य करने की कुशलता। अब जो है अभ्यास के माध्यम से विद्यार्थियों में किसी भी कार्य को करने की कुशलता प्राप्त होती है या किसी भी कार्य को करने की कुशलता का विकास होता है। यानी जब हम विद्यार्थियों को चाहे उनके शिक्षण से संबंधित दे दो या फिर किसी अन्य गतिविधि से संबंधित उनको कार्य दे दो, यदि वह किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार उस चीज का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उनमें कार्य करने की कुशलता प्राप्त होगी और कार्य करने की कुशलता का विकास होगा। इस प्रकार से आकलन उपकरण में अभ्यास के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। अब जो है अभ्यास का क्या महत्व है? अभ्यास का महत्व। इसके माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से सिद्धांतों, सूत्रों, नियमों, तथा परिभाषाओं को सीख सकते हैं। क्योंकि जब विद्यार्थी अपने शिक्षण कार्य में अभ्यास कार्य करता है तो उन अभ्यास कार्य के माध्यम से विषय से संबंधित सिद्धांत, सूत्र, जो नियम दिए होते नियम और परिभाषा, उन परिभाषाओं को सीख सकते हैं। उसके बाद है नियमों, सूत्रों को सरलता से स्पष्ट करना। अब जो है विद्यार्थी अभ्यास के माध्यम से नियमों और
चुका है। और इसको जब वह किसी कार्य को करेगा बार बार, तो चाहे नियम हो, चाहे सूत्र हो, या किसी भी प्रकार की विषय से संबंधित जो बात है उनको सरलता से स्पष्ट कर सकता है। उसके बाद है अभ्यास से विषय संबंधी कौशलों का विकास। विषय संबंधी कौशलों का विकास। अब जो है अभ्यास के माध्यम से जो है हम विद्यार्थियों में विषय संबंधी जो कौशल है उन विषय संबंधी कौशलों का विकास कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है इसके माध्यम से विद्यार्थियों में स्वच्छता एवं कलात्मक ढंग से कार्य, यानी अभ्यास के माध्यम से जो है विद्यार्थियों में स्वच्छता और कलात्मक रूप से कार्य करने की रुचि विकसित की जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम विद्यार्थियों को कोई भी कार्य देते हैं तो उस कार्य को वह कलात्मक रूप से करने की कोशिश करते हैं। तो अभ्यास के माध्यम से विद्यार्थी स्वच्छता से कार्य और कलात्मक ढंग से किसी भी कार्य को प्रस्तुत करने में रुचि विकसित की जा सकती है। उसके बाद आता है जब अभ्यास कार्य करवाते हैं तो उस समय कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक है। इसमें सबसे पहले सावधानी, विद्यार्थी विषय वस्तु को पूरा नहीं पढ़ते जब तक अभ्यास कार्य कराया जाना चाहिए। विषय वस्तु को पूरा नहीं पढ़ना, यानी विद्यार्थी विषय वस्तु को पूरा नहीं पढ़ते हैं जब तक अभ्यास कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। यानी जब हम अभ्यास कार्य करवाते हैं तो विद्यार्थी कई बार ऐसा होता है कि अपनी विषय वस्तु को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं जब तक हम उस कार्य को नहीं करवाते हैं। फिर है अभ्यास कार्य जो है वह निश्चित समय अब जब अभ्यास कार्य करते हैं तो उस समय अभ्यास कार्य का समय भी निश्चित होना चाहिए। यानी चाहे अभ्यास कार्य 5 से 10 मिनट का ले लो। इस प्रकार जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने में जो है उसका समय निश्चित होना चाहिए ताकि उसी निश्चित समय के अंतर्गत अभ्यास कार्य करवाया जा सके। फिर है सीखी गई विषय वस्तु को विशिष्ट तथा कठिन सिद्धांतों में बदलना। विशिष्ट तथा कठिन सिद्धांतों में बदलना। अब जो है जो विषय वस्तु सीखी है उस विषय वस्तु को विशिष्ट तथा कठिन सिद्धांतों में अभ्यास के माध्यम से बदलते हैं। फिर है अभ्यास कार्य जो भी करवाया जाता है वह अभ्यास कार्य व्यवहारिक जो सिद्धांत है वो व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। व्यवहारिक जो हमारे व्यवहार में है, व्यवहारिक सिद्धांत, तभी वह विद्यार्थियों के लिए सार्थक
हो सकता है। फिर है इससे छात्र की त्रुटियों को दूर करना चाहिए, यानी जब हम विद्यार्थी से अभ्यास कार्य करवाते हैं तो उस समय छात्र जो त्रुटियां करता है, छात्र की त्रुटियों, छात्र की जो गलतियां होती हैं उन गलतियों में सुधार करवाना चाहिए, तभी हमारा अभ्यास कार्य सफल हो सकता है। सपोज हम विद्यार्थियों से श्रुतिलेख सुलेख लिखवाते हैं तो उस समय विद्यार्थी की जो त्रुटियां है, गलतियां हैं, उनको जो है दूर करना चाहिए। फिर आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अभ्यास कार्य को समय देना चाहिए कि जो हमारी आवश्यकता के अनुसार जो हमारी परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अभ्यास कार्य करना चाहिए। फिर अभ्यास जो है प्रश्न क्रमानुसार सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए, यानी जब हम अभ्यास करवाते हैं विद्यार्थियों को उस समय हमारे प्रश्न ऐसे होने चाहिए, पहले सरल प्रश्न लेने चाहिए, उसके बाद कठिन होने चाहिए, यानी सरलता से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। फिर छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी कुछ विद्यार्थी तेज बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो घर जाकर अपने माता पिता का हाथ भी बटाते हैं कार्य में, तो उन सबकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए अभ्यास कार्य करवाना चाहिए। फिर यह पूर्ण शुद्ध तथा स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद एक अभ्यास कार्य अधिक लंबे समय का नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, एक बोरियत महसूस करने लगते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास कार्य करते समय कुछ सावधानियां होनी आवश्यक है। अब है आज का आपका गृह कार्य। अभ्यास कार्य के उद्देश्य बताते हुए इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि ये जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, इससे बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने हैं, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना और हाथों को साबुन से धोना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इस तरह इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।